Okay, so here is the question. A very nice, beautiful question, and a very nice application. You have this shape. Okay, you have this shape. वैसे तो ये शेप यहाँ पर इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही प्रोजेक्टर के, लेकिन it's I hope you all see this is an irregular shape, है ना, है ना? It is an irregular shape, ठीक है? And it is a 3D shape, ठीक है? All right, it is a 3D shape, and what I want to do is, what I want to do is, I want to compute the volume of this shape, ठीक है? All right, सही है? ये बात समझ में, ठीक है? So let me tell you a definition, and that definition is actually derived from this word. It's called cross section. What is cross section? क्रॉस सेक्शन इज कि अगर मैं दो चीजों को आपस में क्रॉस करूं, ठीक है, तो जो क्रॉस का रीजन है, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट. सो लुक एट दिस. फॉर एग्जांपल, इफ यू लुक एट दिस पिक्चर, this has two 3D shapes. One is this arbitrary shape, and one is this plane, which is a two-dimensional figure but drawn in 3 dimensions. है ना? Okay. Look at the intersection region. ये जो एक्चुअली सरफेस को काट रहा है ना? लुक एट इट्स इंटरसेक्शन रीजन, ठीक है? ऑलराइट, सही है? ऑलराइट, व्हाट डू आई वांट टू कंप्यूट? आई वांट टू कंप्यूट द वॉल्यूम ऑफ दिस शेप, ठीक है? हाउ कैन आई कंप्यूट द वॉल्यूम ऑफ दिस शेप यूजिंग दिस क्रॉस सेक्शन इंफॉर्मेशन? जी, इमेजिन करें एक आलू है, ठीक है, लंबा सारा, ठीक है, या आई डोंट नो, कोई भी शेप कर ले, ठीक है, और ये प्लेन क्या है? प्लेन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि मैंने उसमें से एक छोटा स्लाइस काट दिया, है ना? ये बात समझ आई? सो हाउ वुड यू कंप्यूट द वॉल्यूम ऑफ दिस पोटैटो? हाउ विल यू कंप्यूट दैट? कैन यू डू रीमन समेशन? कैन यू डू रीमन समेशन? यानी अगर मैं फिगर आउट करना हूं कि इस पूरी जो इरेगुलर पोटैटो है, इसका वॉल्यूम कितना है, तो कैन यू डू रीमन समेशन? थैंक यू जी. Can you use Riemann summation to compute the volume of this irregular shape? जी बताएं जी, कैसे करेंगे? आप बताएं जी, आप बताएं. लास्ट क्लास में बड़ी आपको नींद आ रही थी. हाँ जी बताएं जी. क्या रेक्टेंगल तो नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे तो कोई रेक्टेंगल भी नहीं है, यहाँ पे तो इरेगुलर शेप्स है. हाउ कैन वी कंप्यूट द वॉल्यूम? दैट्स द क्वेश्चन. जी बताएं. अनस, एनी आइडिया? बल्कि एनीबडी फ्रॉम हियर? आपके साथ वो खातून होती है, कहाँ है? हाँ जी. हाउ कैन वी कंप्यूट द वॉल्यूम? जी आप बताएं. रेगुलर शेप का क्या मतलब? हाँ, आई डोंट थिंक सो. हमें जरूरत है.
हाँ जी, कैसे? यानी मैंने चाकू से ये काट दिया, फिर इसके बिल्कुल साथ ही मैं एक और कट लगा देता हूँ, ठीक है, थोड़ी सी विड्थ का, थोड़ी सी विड्थ का। सो एक्चुअली इट्स समथिंग लाइक दिस। व्हाट आई ट्राई टू डू इज दिस, कि मैंने इस इरेगुलर शेप को मैं क्या करता हूँ, आई हेट दिस, सो लुक एट दिस, आई ट्राई टू डू समथिंग लाइक दिस, कि हम यहां से स्लाइस काटते, ठीक है, फिर यहां से थोड़ा सा एक और स्लाइस काटते। एक्चुअली एक कट किया और दूसरा कट किया, ठीक। अच्छा, इसकी थोड़ी सी कोई विड्थ होगी, ठीक है। अच्छा, मैंने काटा किसके अलोंग है, मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग काटा है, ठीक है। पहले मैंने उसके एक्सिस के अलोंग सीधा रखा और मैं चाल पुत्र शुरू हो जा, ठीक है। ये काटा और थोड़ा सा विड्थ में आगे काटा, तो इतना काटा, इतना करीब उसके काटा है कि ये जो इसकी क्रॉस सेक्शन का एरिया ना, ये सेम रहे। ये समझ में आ रही है? यानी कि ये जो पिछला वाला स्लाइस है और जो अगला स्लाइस है, उन दोनों में कोई एरिया में फर्क नहीं होना चाहिए। ये बात समझ आई? अच्छा, एंड दैट आई कैन ऑलवेज डू गिवन कि ये जो भी मेरी इरेगुलर शेप ये कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूसली वेरी करे, है ना। इसका जो भी वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम अगर मैं एक्स के अलोंग देखूं तो वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। ये बात समझना है, ठीक है। सो व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज, ये मेरी छोटी सी विड्थ होगी, लेट मी कॉल दिस डेल्टा एक्स, और व्हाट आई डू इज कि ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये मैं कंप्यूट करूंगा। ये बात समझना है? सो एरिया मल्टीप्लाई बाय दिस विड्थ, what is this will going to give me? Volume. Okay, ये बात समझ आई? सो द थिंग इज कि ये जो छोटा सा मैंने स्लाइस काटा, ये 3D शेप है, इसकी एक विड्थ है, और वो विड्थ डेल्टा एक्स है, और इसका एक एरिया है, एंड दैट इज ए एक्स, आई एम कॉलिंग इट। ये बात समझ आई? ठीक है, ये बात समझ आई, एंड इट्स दिस, ठीक है। तो ये मेरा क्रॉस सेक्शन है, और इसके मैं एरिया की बात कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, और इसको इस विड्थ से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके, सो द थिंग इज, उसके बिल्कुल क्लोज मैं एक और पॉइंट लूंगा, ठीक है, जिस जहां पर आई कैन ऑलवेज फाइंड दैट पॉइंट जो कि बिल्कुल उसके क्लोज है, और वहां पर जो रीजन है वो तकरीबन तकरीबन सेम है, ठीक है। ऑलराइट, सो फार सो गुड। ऑलराइट, और अब मैं इस स्लाइस का वॉल्यूम निकालूंगा, ठीक है, और इसी तरह मैं आगे से छोटे छोटे कतले करता जाऊंगा, ठीक है, और इन वॉल्यूम्स को मैं सम करूंगा, एंड दैट विल गोइंग टू गिव मी द वॉल्यूम ऑफ दिस 3D शेप, 3D irregular shape. ये बात समझ? It's actually nothing but Riemann sum, right? All right. The only difference is कि what I have done is कि मैंने एक क्रॉस सेक्शन एरिया से इसको एस्टिमेट करने की कोशिश की। ओके, ये बात समझ? सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अगर मैं इस पीस को देखूं तो वो पीस मुझे ये दिखेगा, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली तस्वीर पूरी तरह से नजर नहीं आ रही, बट आई होप at least everybody can understand the, हाँ जी, idea. बिल्कुल, हर एक इंटरवल पे, यानी मैं ये कह रहा हूं कि इस पोर्शन में मेरा जो एरिया है वो सेम है, हाँ, अगले इंटरवल पे वो एरिया बदल जाएगा, एंड दैट इज फाइन। जैसा के कैलकुलस में होता है, जैसे हमारा फंक्शन के अंडर हम एरिया निकाल रहे होते हैं, तो क्या होता है, जैसे जैसे हमारा फंक्शन, अगर लेट्स से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन है, तो हर रेक्टेंगल का एरिया डिफरेंट होता है। ये बात है ना, क्योंकि उसकी हाइट डिफरेंट होती है। तो बिल्कुल इसी तरह यहां पर भी क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, वो विद इन दैट वन स्लाइस सेम रहेगा, लेकिन अगले स्लाइस से फिर दोबारा चेंज हो जाएगा। ये बात समझ?
आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है, मैं इसको इन्फिनिटेसिमली स्मॉल कर सकता हूं। बेटा इरेगुलर है, लेकिन वो कंटिन्यूअस है। अगर कंटिन्यूअस है तो हमें पता है स्मूथ चेंज होगी। सो लिमिट विल गोइंग टू अप्रोच इन दैट वन स्लाइस। हाँ, वो सर्विस एरिया कैसे निकालेंगे, वो दैट्स अ सेपरेट पार्ट। वो कैसे निकालना है मैंने वो नहीं बताया। यानी इस क्रॉस सेक्शन का एरिया अगर वो इरेगुलर शेप है तो वो कैसे निकलेगा, दैट्स अनदर क्वेश्चन। ठीक है, और वो हो सकता है हमें उसको वन डायमेंशन में, यानी इस क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए मुझे अलग इंटीग्रल करना पड़े। ये बात सुने, जो कि आप अपने मल्टीवेरिएट कैलकुलस में जाके करेंगे। ठीक है, ऑलराइट। लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू द आइडिया कि आप कैसे कर सकते हैं, एक एक्सिस में रहते हुए कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और एक्चुअली इस चैप्टर में हमने एक्चुअली इसी को इन एक्शन देखना है। ठीक है, बट आई होप एवरीबडी गॉट द आइडिया कि हम कैसे करेंगे। ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? इब्राहिम। इब्राहिम का सवाल समझ में आया था? इब्राहिम ने सवाल ये किया था कि भाई मुझे ये तो बताया कि एक स्लाइस का ये एरिया कैसे निकालेंगे, बिकॉज दैट्स नॉट एन इजी थिंग। ओके, और यही पूरा लेक्चर। ठीक है, ऑलराइट। हम वॉल्यूम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे ये, दैट्स, और इन पोर्शंस के कैसे बात करेंगे। दैट्स अ नाइस थिंग टू लुक एट। सो फार सो गुड, एवरीबडी अच्छा है? ठीक है, कूल। इसे हम यूजुअली कहते हैं कि ये जो हमारा केथ स्लाइस है इसका वॉल्यूम वी के होगा, एंड दैट इज कि एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाई बाय द विड्थ ऑफ दैट स्लाइस। ठीक है, ऑलराइट, एंड दैट बिकम्स ए, सो अगर मैं वॉल्यूम को डिफाइन करना चाहूं तो इट इज एक्चुअली द समेशन ऑफ ऑल दीज स्मॉलर slices. Okay, and that is equal to this. Does it make sense? Okay, and that is nothing but Riemann sum, kind of Riemann sum in 3D. Okay, all right. और जब हम कहेंगे क्या कि अगर ये जो जो स्लाइसेस हैं वो इन्फिनिटेसिमली स्मॉल है इन विड्थ, दैट इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू कि मैंने इंटीग्रेट करना है बिटवीन व्हाट टू व्हाट, के ए से लेकर बी तक। ये बात समझना? ठीक है, और ये जो भी एरिया है ऑडियंस। ठीक है, कूल, ऑलराइट। So this is the definition: the volume of a solid of an integrable cross section area. Integrable cross section area का क्या मतलब है? ओके, कि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो भी है हमारे पास है वो इंटीग्रेट हो सकता है। ओके जी, तो उसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा जिसको मैंने, और कहां से लेकर कहां तक हम कर रहे हैं, हम ए से लेकर बी तक कर रहे हैं। ओके, सो दैट इज इक्वल टू integrated from A to B, AX dx. ठीक है, alright, and what is A of X here? ठीक है, the area of the cross section. ठीक है, बिल्कुल चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर वो इंटीग्रेटेबल है, ठीक है, मतलब कि कंटिन्यूस एक बैक एंड, यानी जो फंक्शन है हमारा वो कंटिन्यूस है। ठीक है, तो हमें ये पता है कि ऐसे एरिया को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये जो भी हमारा इंटीग्रेशन, अगर लेट्स से मैं बताऊं वी, ये जो भी एक मेरा वॉल्यूम आता है, तो अगर मैं बेसिकली क्या करूंगा, वी बी माइनस वी ए करूंगा और हमारा आंसर आएगा। ठीक है, ओके, you will see in action many examples we're going to make and we're going to construct these areas. Okay, so the thing which you should opt solving these problems is कि पहला काम तो ये करें कि जिस भी चीज का वॉल्यूम आप निकाल रहे हैं पहले तो उसको एक एटलीस्ट मेंटल पिक्चर जरूर बनाएं। ठीक है, कि हम किस चीज का वॉल्यूम निकालने की बात कर रहे हैं, पिक्चर है कैसी। ठीक है, फिर आप कोशिश करें कि हम इस एरिया का एक जनरल फॉर्मूला निकाल सकें। ठीक है, ऑलराइट, बेस्ड ऑन एक्स एक्सिस।
ठीक है, क्योंकि अब मैं अपनी जो लिमिट को चेंज कर रहा हूं वो किस डायरेक्शन में चेंज कर रहा हूं, एक्स एक्सिस में चेंज कर रहा हूं। ठीक है, ऑलराइट। और मुझे ऑफ कोर्स फिगर आउट करना है कि मेरी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगी, यानी जो मेरा वॉल्यूम निकलना है वो कहां से लेकर कहां से निकलना है। ठीक है, और देन ऑल वी हैव टू डू इज इंटीग्रेट ax to get volume. Okay, let's look at some examples. Okay, so please read the question. Anas, can you please read it out? अच्छा, पहले तो मुझे बताओ क्या मतलब इसका। सो आई होप के आपको याद होगा कि पिरामिड कैसे होते हैं ना, ये एक एक्चुअली ये स्क्वायर है ना। सो बेसिकली ये एक आपका पॉइंट होता है, और ये फिर क्या होता है, फिर आपका ये होता है और ये होता है, ऐसी है, यही पिरामिड होता है। ठीक है ना, इट्स 3D शेप। ठीक है यार, ये पिरामिड वाली नहीं है हमारे पास, कहाँ है, लॉगिन करना पड़ेगा, आ जाओ। ये जबरा क्लास है, क्या करूं, लॉगिन, क्या यहाँ पे जाऊँ यार, कहाँ खड़े हो, तो फिर यहाँ पर आ जाओ, उस साइड पर वो खवातीन के साथ आ जाओ, तो तुम्हें नींद उड़ जाएगी तुम्हारी। यूजर नेम, ऑलराइट। सो आमतौर पे हम जब पिरामिड को देखते हैं तो अपसाइड डाउन देखते हैं, राइट। और यहाँ पर जो तस्वीर उसने बनाने को कहा है, उसने कहा है 3 मीटर हाई विद a square base that is 3 मीटर on a side. ठीक है, the cross section of the pyramid perpendicular to the altitude x meters down from the vertex is a square. क्या मतलब, x मीटर on side। अच्छा, बेसिकली वो ये कह रहा है, इसकी मैं तस्वीर आपको बना के दिखाऊं, तो एक्चुअली वो कह रहा है कि ये तस्वीर है। ठीक है, सो यू कैन इमेजिन इट कि ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, और आपका जो क्रॉस सेक्शन है ना, वो उस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो एसेंशियली आपने करना क्या किया, कि पिरामिड को हम आमतौर पे यू देख रहे होते हैं, वो पिरामिड यू सामने पड़ा हुआ है। ठीक है, ऑलराइट। एंड व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन इज फाइंडिंग आउट द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड। ठीक है, आप इसका वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, ये बात समझना। ठीक है, ऑलराइट। और अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं तो एसेंशियली ये तस्वीर है, ये देख रहे हैं आप। ठीक है, ऑलराइट। कैन आई मूव इट, हाँ, दूसरे पे चलाऊं, ए वाला ये था, ए वाला स्लाइड, कहां पर है, ये रहे। लुक एट दिस। सो एक्चुअली ये आपका स्लाइडर है। ठीक है, ये आपका बेसिकली क्रॉस सेक्शन है जिसको वो आगे ऐसे कंप्यूट करना चाह रहा है। ठीक है, तो ये तस्वीर बन जाती है। ठीक है, अच्छा, अब मेरा आपसे सवाल है, और सवाल ये है कि इमेजिन दिस, कि उसने जो आपको पिरामिड दिया है वो ओरिजिन के ऊपर है, यानी इसकी टिप है वो ओरिजिन के ऊपर है। ओके, ये डिस्टेंस कितना है, यानी जो आखिरी डिस्टेंस है उसका जो जो कितना है, 3 है। ठीक है, अच्छा, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, इस पिरामिड को अगर गौर से देखें तो पिरामिड ना परफेक्ट स्क्वायर होता है, जिसकी जो बेस होता है वो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, जिसका एसेंशियली मतलब क्या है कि अगर हमें यहां पर
x डिस्टेंस ऊपर जाता हूं तो जो उसकी हाइट होगी वो भी x डिस्टेंस होगी, राइट? ओके, ठीक है। ये नहीं, एसेंशियली अगर आप देखें तो इस तस्वीर को यहां पे जो एक्चुअली ये सारे क्या है, ये बेसिकली ये क्या है, दिस लुक लाइक एक एक्चुअली क्या एक प्लेन है जिसको मैंने ये पिरामिड के अलोंग में यूं चला रहा हूं, ये बात समझ? ऑलराइट। और पिरामिड से उस प्लेन का जो इंटरसेक्शन बन रहा है वो हमेशा क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है, ये बात समझ? अच्छा, अब मजे की बात वो ये कि मैंने कहां से इसको चलाना शुरू किया है, जीरो से चलाना शुरू किया। जितना मैं यहां पर एक्स में जाऊंगा उसकी जो ऊपर वाली हाइट है वो एग्जैक्टली उसी के बराबर होती है, ठीक है? ऑलराइट, जिसका मतलब है अगर मुझे किसी भी मोमेंट पर उस क्रॉस सेक्शन का एरिया निकालना हो तो वो क्रॉस सेक्शन का एरिया किसके बराबर हो, ये बता सकते हैं किसके बराबर? एक्स स्क्वायर के बराबर। डज इट मेक सेंस? ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स, ठीक है? ऑलराइट, नाउ हियर इज द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज कि आप मुझे ये बताएं कि मैं तो इंटरेस्टेड हूं, अच्छा मुझे क्रॉस सेक्शन का एरिया निकाल लिया मैंने तो निकालना था वॉल्यूम, है ना? तो सवाल ये है कि जो वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा? सो अगेन आपको याद होना चाहिए वॉल्यूम को हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि जो हमने एरिया लेना है उसको मैं छोटी छोटी विड्थ में डिवाइड करूंगा, राइट? और उस विड्थ को मैं कह रहा हूं किसके बराबर है, वो मेरी dx के बराबर है, ठीक है? और एसेंशियली मुझे क्या करना है, इस इंटीग्रेबल क्रॉस सेक्शन एरिया को इंटीग्रेट करना है, ओके? मतलब इस एरिया को उसकी विड्थ से मल्टीप्लाई करना है और ये जो छोटा छोटा वॉल्यूम है इसको सम अप करना है, ओके? नाउ पहला काम तो हमारा क्या था, हमने तस्वीर बनानी थी। दूसरा यह था कि उसके एरिया की इक्वेशन बनानी थी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके? थर्ड बात यह थी कि हमें लिमिट निकालनी, ओके? इस तस्वीर को थोड़ा गौर से देखें, यह तस्वीर कहां से लेकर कहां तक जाती है, जीरो से लेकर कहां तक जाती है, थ्री तक जाती है, ओके? सो द थिंग इज द वॉल्यूम विल बी इक्वल टू कि आप इंटीग्रेट करें फ्रॉम जीरो टू थ्री, ओके? एंड व्हाट इज दिस, दिस इज जीरो से थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, एक्स क्यूब बाय थ्री, ठीक है? आपको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम जीरो टू थ्री एंड दैट इज नथिंग बट 9 मीटर क्यूब। ये बात समझना? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड जी। डिवाइड बाय थ्री भी है ना? तो 27 डिवाइड बाय थ्री इज 9 मीटर। ये बात समझना? ठीक है, सो फार सो गुड, ठीक है? एम ही एक सवाल पूछूं, वो ये कि इसकी जो बेस है, इसकी जो बेस उसका एरिया किसके बराबर, वो भी 9 के बराबर है, ओके? और इसका जो वॉल्यूम है वो भी 9 के बराबर है, बट द यूनिट्स आर डिफरेंट, वन इज मीटर स्क्वायर, वन इज मीटर क्यूब, ओके? तो ये बड़ी अजीब सी बात नहीं है, अजीब सी बात, ठीक है? कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताऊं, कैन यू गिव मी ए 3D शेप जिसका सरफेस एरिया का जो स्केलर वैल्यू है वो उसके वॉल्यूम से बड़ी है? कैन यू गिव मी? जी, कोई भी हो सकती है, ये आपके सामने शेप पड़ी हुई है, ओके? या आप फॉर एग्जाम्पल एक 1 by 1 का क्यूब बना लें, जी, इसका वॉल्यूम किसके बराबर है, 1 के बराबर है, इसका सरफेस एरिया किसके बराबर है, 6 के बराबर है, ओके? देयर हाउ मेनी शेप्स, देयर 6 शेप्स, okay, all right, there are 6 faces and every face has an area of 1 unit, ये बात समझ आई? ठीक है, so nothing to worry about, so far so good,
एवरीबडी अंडरस्टैंड? सो व्हाट्स द आइडिया? जो पहला आइडिया हमने पढ़ा है वॉल्यूम को कंप्यूट करने का, इट्स कॉल्ड कि मैं क्रॉस सेक्शन का एरिया निकालता हूं, ठीक है, और फिर स्लाइसेस करता हूं, ठीक है, और छोटी छोटी स्लाइसेस में डिवाइड करके मैं करता क्या हूं, ठीक है, उनका मैं इंटीग्रल सामने लेता हूं। ये बात समझ आई? ठीक है, सो फार सो गुड। ठीक है, सो एक्चुअली आपको सवाल अगर आ जाए एग्जाम में या कुछ भी एक इरेगुलर शेप दे दी जाए, फिजिकल भी कोई तस्वीर दी जा सकती है। फिजिकल तस्वीर देने का क्या मतलब है कि मैं आपके सामने, आप हर एक की क्लास में फाइनल एग्जाम में आपके सामने आता हूं और आपको कहता हूं भाई कोई भी जाके एक ऑब्जेक्ट निकालो, घर में जाओ, घर में जाके कोई भी एक ऑब्जेक्ट लो और मुझे उसका एग्जैक्ट वॉल्यूम कंप्यूट करके दो। ये बात समझ आई? सो टेक एनीथिंग जो कि घर में पड़ी हुई है और उसका मुझे वॉल्यूम निकाल के ला दो, उसका मुझे एग्जैक्ट वॉल्यूम निकाल के ला दो, यू कैन एक्चुअली कंप्यूट दैट। ये बात समझ आई? ठीक है, ऑलराइट, एक्चुअली लेट्स टेक दैट एज एन एक्सरसाइज। ठीक है, एंड ड्रॉ, आई मीन टेक ऑल द फोटोज कि आपने किस तरह से पूरी की पूरी कंप्यूट की। ठीक है, घर में जाए कोई भी चीज लें जिसका आप, जो इरेगुलर होनी चाहिए। ठीक है, इरेगुलर का मतलब यह है कि डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऑलराइट, सो दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, सो क्रॉस सेक्शन हमारा किसके बराबर निकला? एक्स स्क्वायर के बराबर निकला। ठीक है, हमने इंटीग्रेट करना है कहां से लेकर कहां तक? 0 से लेकर 3 तक, और इसको इंटीग्रेट करेंगे एक्स क्यूब बाय 3 आएगा, दैट इज इक्वल टू 9। ठीक है, अच्छा मैं एक और सवाल करता हूं। व्हाट इफ कि मैं आपसे एक सवाल करूं, वो ये कि ये आपके पास एक क्यूब पड़ा हुआ है, सॉरी क्यूब कह रहा हूं, ये आपके पास एक पिरामिड है, और मैं आपसे कहूं कि मुझे वॉल्यूम निकालना है, लेकिन वॉल्यूम जो है उसका पहला 0.25 इग्नोर कर दो। जी, अब आप क्या करेंगे? उनको माइनस कर देंगे। ये बात समझ आई? ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, कूल, सो फार सो गुड। ठीक है, ऑलराइट, अच्छा अब एक और बड़ा मजेदार सवाल है, और मजेदार सवाल ये है, तो पहले तस्वीर को, इसको तस्वीर को इग्नोर करें प्लीज, रीड द क्वेश्चन। वो कह रहा है कि तो आपके पास ना एक वेज है, ठीक है, कर्व वेज है। अच्छा, कर्व वेज कैसे बनी है? बनी ऐसे है कि आप एक सिलेंडर लें, ठीक है, ऑफ रेडियस 3, जो मैंने आपके सामने यहां बनाई हुई है, ठीक है, और उसके बाद क्या किया, उसने कहा कि ऐसा करें, दो प्लेन्स ले लें और दो प्लेन्स इसको कट कर रहे हैं। अच्छा, एक कट कैसे कर रहे हैं? एक तो जो है जो कि बेसिकली दरमियान से कट कर रहा है, ओके, और जो दूसरा कट कर रहा है ना, वो 45 के एंगल पे कट कर रहा है, ओके, 45 के एंगल पे कट कर रहा है। ये बात समझ आई? अच्छा, मुझे सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे आपसे आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आपको तस्वीर भी समझ में आई है या नहीं आई। मुझे बताएं कि इन दो प्लेन्स और इस सिलेंडर का जो बकाया होगा वो तस्वीर कैसी दिखेगी? मतलब आई एम इंटरेस्टेड इन कि मुझे सिलेंडर का पार्ट बताएं, तो मुझे बताया कि इन इंटरसेक्शन से, इन तीनों के इंटरसेक्शन से जो सिलेंडर का रीजन बनेगा उसकी तस्वीर कैसी होगी? तो पहला सवाल समझते हैं ना, आपको दरमियान पहले ध्यान में समझना चाहिए कि आपका स्केच क्या है, जिसका आप वॉल्यूम निकालना चाह रहे हो, तस्वीर क्या है। तो मुझे बताएं, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये तस्वीर कैसी होगी, बल्कि मैं आपके सामने यहां ड्रॉ भी कर देता हूं। ड्रॉ क्या, मैंने ये आपके सामने ये लिखी हुई है, ये देख रहे हैं आप, ये आपका सिलेंडर है, ये नजर आ रहा है आपको? इसको मैं थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा यार बड़ा करना चाहिए था। हाउ कैन आई मेक इट बिगर, इस प्लेन को? आई थिंक मैं यूं करूंगा तो वो बाहर निकल आएगा। हाँ, ये देख,
जी, मुझे बताएं कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। ये देख रहे हैं आप? एक्चुअली आई एम इंटरेस्टेड इन दिस रीजन। ये देख रहे हैं आप? यानी ये जो इसने इंटरसेक्शन किया है ना, ठीक है, तो मैं एक्चुअली इसका वॉल्यूम निकालना चाहता हूं, यानी ये जो पोर्शन बनेगा, है ना? ऑलराइट, ठीक है, और ये पोर्शन होगा ऐसा। डू यू एग्री? हाँ, ठीक है। सो ये नीचे से स्लाइस हो गया और ये ऊपर से स्लाइस हो गया, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, यहां पर ना एक हिंट भी दी हुई है। अब मैं इंटरेस्टेड हूं इसके वॉल्यूम के निकालने में, ठीक है, ऑलराइट, कि मैंने इसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है जी। कैसे निकालें? एक और बात, वो देखिए, आई एम अज्यूमिंग कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग पड़ा हुआ है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग पड़ा हुआ है, ठीक है। थोड़ी सी हिंट दी हुई है, इस हिंट को थोड़ा गौर से देखें। अच्छा, पहली बात, चलो मैं पहले सिंपल सा सवाल करता हूं। अच्छा, जस्ट लुक एट दिस लाइन, ये जो है, यानी मैं तस्वीर ड्रॉ करता हूं। मैं आपके सामने ये तस्वीर ड्रॉ कर रहा हूं। ये जो ये क्या है? ये एक सेमी सर्कल है, डू यू अग्री? है ना? ये भला कौन सा सर्कल है? ये बेसिकली वो सर्कल है जो कि नीचे वाला जो प्लेन है उसने जिस तरह से काटा होगा, ठीक है। अच्छा, इसकी मजेदार बात वो ये कि ये जो सिलेंडर है, सॉरी, इस सिलेंडर का रेडियस कितना था? 3। कैन यू टेल मी कि इस सर्कल का रेडियस किसके बराबर होगा? 3 के बराबर होगा। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है। नाउ, अच्छा, अब व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई विल ट्राई टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम, कि मैं क्रॉस सेक्शन एरिया लूंगा और क्रॉस सेक्शन एरिया का मैं एरिया का फॉर्मूला बनाऊंगा और फिर उससे वॉल्यूम को एस्टिमेट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया इज इन फ्रंट ऑफ यू, एंड दैट इज कि एसेंशियली मैं इस तस्वीर में से एक प्लेन है जो यूं करके गुजार रहा हूं। कहां से गुजार रहा हूं? मैं यहां से गुजार रहा हूं, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, इस प्लेन को थोड़ा सा गौर से देखें, इस प्लेन को थोड़ा सा गौर से देखें। अच्छा, ये जो एक बड़ी जबरदस्त बात, वो देखिए, ये जो एंगल है ये कितना है? ये 45 है, एंड 45 का एंगल इज ए बिग हैंड, ओके। व्हाट इज दैट बिग हिंट? की एक बड़ी मजेदार बात है, वो देखिए, अगर ये जो प्लेन होगा, अगर ये एक्स यूनिट आगे जाएगा तो ये इसकी जो ऊपर वाली हाइट होगी वो किसके बराबर होगी? वो भी एक्स के बराबर। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि 45 का एंगल है। 45 का एंगल का मतलब ही ये है कि जितना वो आगे जाएगा उतना वो ऊपर जाएगा, ठीक है ना। और ये एक बेसिकली काइंड ऑफ एक हिंट थी कि बेसिकली जो हमने जो दूसरा प्लेन जिससे ये सरफेस बनाई है वो 45 के एंगल के ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर ये यहां से एक्स यूनिट आगे जाएगा तो ये इसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी? एक्स होगी। नाउ देयर इज ओनली वन थिंग रिमेन एंड दैट इज दैट, और वो ये है, यार नौफर, मुझे तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, और वो ये है कि मुझे सिर्फ ये बताएं कि देखें, ये मेरा इसकी तस्वीर तुमने नहीं बनाई, राइट? इसकी तस्वीर नहीं बनाई, मैं पूछ रहा हूं आपसे, बनाई है नहीं बनाई? इसमें ये रेक्टेंगल को मूव करवाया उसमें? नहीं करवाया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा बेटा, मुझे ये बताएं, मुझे आई होप यू ऑल अग्री। अच्छा, पहले तो मुझे सिंपल सा बात बताएं, मुझे बताएं, ये जो रेक्टेंगल है, जब ये रेक्टेंगल इस जगह पे होगा, ओके, किस जगह पे होगा? इस जगह पे होगा। इस जगह पे जब ये रेक्टेंगल मैं लेके आऊंगा
ये रेक्टेंगल अगर मैं इस जगह पे ड्रॉ करूंगा, तो डू यू अग्री कि इस रेक्टेंगल की लेंथ तो होगी लेकिन इसकी हाइट नहीं होगी। ओके, क्यों? क्योंकि ये बेसिकली इस लाइन के ऊपर इसका उसका इस वक्त एरिया 0 है। ये बात समझना, ठीक है? अच्छा, एक और मजेदार बात, जैसे जैसे ये आगे जाता जाएगा इसकी हाइट बढ़ना शुरू हो जाएगी, लेकिन इसकी जो बेस की लेंथ है वो कम होती जाएगी। ये बात समझना, ठीक है? अच्छा, थोड़ा सा गौर से देखें, और वो ये है कि एक्चुअली ये जो इसका ये वाला बेस है ना, ये वाला जो बेस है, ये बेस एक बड़ा खूबसूरत कोऑर्डिनेट को फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि ये सर्कल के ऊपर है, हमेशा ये जो बेस होगा ये सर्कल के ऊपर होगा। ओके, सर्कल की इक्वेशन मुझे पता है, और वो ये है कि हमें ये पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, राइट? और यहां पे क्या है, ये 3 स्क्वायर है ना? तो अगर मैं एक्स यूनिट यहां पर आगे आ गया हूं, तो क्या मैं इसके y की वैल्यू निकाल सकता हूं? यानी ये निकाल सकता हूं। कैसे? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और y इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस माइनस क्यों? एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट उसके अलॉन्ग वहां होगा। ये बात समझ में? ठीक है? I hope everybody understands this. For one value of x, I have two y's. Does it make sense? I hope everybody understands this. ठीक है? Does it make sense? आप मुझे बताएं कि इस क्रॉस सेक्शन का एरिया किसके बराबर होगा? ना समझ। अब मैं कह रहा हूं बेटा, मुझे बताएं कि ये जो किधर गया यार, आई हेट दिस, ये जो आपका क्रॉस सेक्शन है किसी भी मूवमेंट पे, इसका एरिया किसके बराबर होगा? एक्स। एक्स क्या है बोला? एक्स है इसकी कितनी हाइट है। ओके, और इस एक्स के रिस्पेक्टिव हाइट, हालांकि हाइट पे तो मैंने देखा भी नहीं है, मैंने एक्चुअली मूव तो एक्स किया, लेकिन जितना एक्स मूव हुआ उतना ही हाइट मूव होगा। ये बात समझा? तो एसेंशियली ये हमारा एक्स है, और ये इसकी जो बेस है ये किसके बराबर है? ये बराबर है, इसकी बेस बराबर है 2 टाइम्स अंडर रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर। वी आर डन। ओके, first was, so the first step was draw the picture. The second was finding the cross section area. What was the third step? Finding the limit. Okay, can you tell me what is the limit of this x? 0 to 3. Does it make sense? 0 to 3. So all I have to do is integrate 0 to 3 and this cross section area into dx. ये बात समझ? A very beautiful idea, a really smart idea. Okay, does it make sense? I mean, really, integration is telling you that it is a really powerful idea. यानी हमारी कोई रेगुलर शेप नहीं है, ऐसे वैसे तो तकरीबन रेगुलर बन रही है, लेकिन बात है कि इतनी भी रेगुलर शेप नहीं है। यानी हमने अभी तक जो रेगुलर शेप पढ़ी थी वो ट्रायंगल थी, सर्कल थी, वगैरह वगैरह, ये थोड़ी सी डिफरेंट शेप है। ये बात समझ में? ठीक है? आई होप एवरीबडी अप्रिशिएट व्हाट अ ब्यूटीफुल आइडिया इज दिस। ठीक है? सो दिस इज my area. Okay, and all I have to do is integrate this. Okay, and you know how to integrate this. So 0 से लेकर 3 तक आपको इंटीग्रेट करना है, and that's the answer. Does it make sense? ठीक है? So far so good. Okay, जी को सवाल है बराबर? क्या समझ नहीं आएगा? जैसे जैसे हम इधर आगे जाते जाएंगे तो क्या होगा? नहीं रहेगी, तो मसला क्या? लेकिन मेरे ये दोनों पॉइंट सेमी सर्कल के ऊपर हैं, ये दोनों के दोनों पॉइंट्स मेरे सेमी सर्कल के ऊपर है, जो नीचे वाला सेमी सर्कल है उसके ऊपर है, एंड दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। यू आर एब्सोल्युटली राइट, दिस वाज द फर्स्ट कंफ्यूजन केम टू माय माइंड एज वेल,
लेकिन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि व्हेन यू मूव फॉरवर्ड, ये जो बेस है ये अभी भी सर्कल के ऊपर ही है। ये बात समझ में आई? और एक और मजे की बात, कैन यू टेल मी कि जो आखिरी रेक्टेंगल होगा उसका एरिया किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। ये बात समझ? क्यों? क्योंकि वो उस वक्त यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, x हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है ना, और ये x स्क्वायर का मतलब है 9, और जो उसका एरिया होगा वो 0 हो जाएगा। एंड इट मेक सेंस, उसकी हाइट मैक्सिमम हो जाएगी। ये बात समझ? आई होप एवरीबडी अप्रिशिएट की कितनी मजे की बात है, ठीक है? ऑलराइट, इक्वेशंस टेल यू अ लॉट, रियली दे टेल यू अ लॉट। ओके, सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड? ठीक है, थैंक यू, गुड, वेरी नाइस, इजी आंसर। कैन यू टेल मी व्हाट इज इट saying? Please, can anybody of you or you इस पार्ट में explain what it is saying? हाँ जी बताएं। वो सिलेंडर नहीं है, लेकिन वो पता नहीं क्या है। तो जिस लिमिट में आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, वॉल्यूम निकाल रहे हैं, अगर मैं एक क्रॉस सेक्शन को मूव कराऊं तो दोनों के दोनों शेप के ऊपर उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो सेम आ रहा है। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो इन दोनों शेप्स का जो एरिया होगा वो वॉल्यूम होगा, वो किसके बराबर होगा? वो इक्वल होगा। ये बात समझ में आई? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। डज इट मेक सेंस? ठीक है, ये समझ में आ गई बात? ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मैं कहता हूं कि मैंने एक ट्यूब ली है और मैं ट्यूब का वॉल्यूम निकालना चाहता हूं, राइट? ट्यूब इज लाइक ए सिलेंडर, राइट? और दूसरा तरीका यह कि मैं ट्यूब को यहां से यूं करके यूं कर दूं, लंबा ना करूं, लेकिन बस मैं इसको स्ट्रेच किए बगैर यूं कर देता हूं। तो अब अगर मैं इन दोनों का वॉल्यूम निकालूंगा तो वॉल्यूम सेम निकलेगा। डज इट मेक सेंस? ठीक है, बिल पता नहीं, प्रैक्टिकली आई डोंट थिंक सो सर। इज इट पॉसिबल? पता नहीं, आई डोंट नो। हाँ सब, नहीं मुझे कह रहा है कि जब तुम स्ट्रेच करते हो तो हो सकता है वो एक तरफ से, यानी वो थोड़ा एक तरफ से स्ट्रेच हो जाता हो, बट आई डोंट नो। ठीक है, बट आई मीन एटलीस्ट थ्योरेटिकली इट इज, यानी प्रैक्टिकली हो सकता है यानी उसका, बट आई डोंट नो अबाउट दैट। ठीक है, ठीक है, गुड। All right, so let's look at the second method. All right, and that's a beautiful idea. अच्छा, what is that idea? अच्छा, वो कह रहा है कि अगेन मैं वॉल्यूम ही निकालूंगा, लेकिन इसमें और उसमें एक शदीद फर्क है। ठीक है, तो क्या फर्क है? वो कह रहा है कि आपने एक शेप बनाई, आमतौर पर जब हम शेप बनाते हैं तो हम कहते हैं y इक्वल टू एक्स का एक ग्राफ बनाते हैं, है ना? y इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ एक्स का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, वो कह रहा है अच्छा अब हम करते क्या है, हम करते ये है कि आप एक कोई भी शेप बनाए। सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक शेप बनाता हूं। सो लेट्स से ये आपका, ये आपका कोई ग्राफ,
ठीक है, ये कोई भी एक फंक्शन, ठीक है। और अब वो कहता है ऑफ कोर्स इस फंक्शन, ये दिस इज एन इंटीग्रेबल फंक्शन, ठीक है, ये इंटीग्रेट आराम से हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे सवाल करता हूं। सवाल ये है कि इमेजिन कि ये ए से लेकर बी तक, ठीक है, ये कोई एक फंक्शन था जो कि इंटीग्रेबल फंक्शन था, ठीक है। एंड नाउ व्हाट आई डू इज, मैं इस, ये मेरा एक्स एक्सिस है, मैं इस पूरी शेप को अब 3D में ले गया, ओके। एंड व्हाट आई डू इज, मैं इस तस्वीर को पकड़ता हूं और इस पूरे एक्स एक्सिस के अराउंड घुमा देता हूं। ये बात समझ? ये आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने कभी मट्टी से बर्तन बनाते हुए देखा हो। तो क्या करते हैं हम हाथ को नहीं घुमाते, वैसे वो से थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम व्हील को घुमा देते हैं, है ना। सो हम एक्चुअली अपने हाथ को एक जगह पर रखते हैं, है ना। हम अपने हाथ को एक जगह, जो जिस जिस शेप में हम उसे देना चाहते हैं, हम एक्चुअली उस तरह से हाथ को रखते हैं। ये बात समझ? जो कुम्हार होता है ना, कुम्हार एक्चुअली एक फंक्शन डिफाइन करता है, जिस शेप को वो बनाना चाहता है वो शेप का एक फंक्शन बनाता है, ओके। और अब वो कहता है हाँ भाई, वो जो बनाने वाली चीज होती है, जो कुम्हार जिसे घुमा रहा होता है, ठीक है, वो कहता है चल भाई घूम। और जब वो घूमती है तो वो एक्चुअली शेप बना देती है। तो एसेंशियली व्हाट वी आर डूइंग इज, हम एक्स एक्सिस के अराउंड एक फंक्शन को यूं घुमा रहे हैं, ओके। ऑलराइट, ये समझ में आई तो बात, ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है। ऑलराइट, सही है, ओके। सो लेट मी शो यू कि मैं क्या कह रहा हूं। सो एक्चुअली आई होप यू ऑल अग्री कि अगर मैं एक्स एक्सिस के अराउंड उसको, एक्सिस के अराउंड मेरा फंक्शन था और मैं उसके ऊपर फिक्स करके मैं उसके अराउंड यू चीज बना दूं, घुमा दूं, रिवॉल्व कर दूं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये एक शेप बन जाएगी, ये 3D शेप बन जाएगी, ठीक है। एंड व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दैट शेप, ओके। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग, ठीक है। ऑलराइट, आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द वॉल्यूम ऑफ सच शेप, ठीक है। ऑलराइट, एंड दैट इज एक्चुअली कॉल्ड सॉलिड्स ऑफ रेवोल्यूशन, द डिस्क मेथड। अच्छा, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट बात ये है, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि जब मैं इस पूरी की पूरी तस्वीर को, ये जो मेरी पूरी तस्वीर है, जब मैं इसको यूं घुमाता हूं, जब मैं घुमाता हूं तो इसका हर पॉइंट एक्चुअली एक सर्कल में घूमता है ना, एक सर्कल में घूमता है। और इंपॉर्टेंट बात यह है, उस सर्कल का इस एक्सिस से डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है, ओके। Alright, so actually what it is doing is, this point is defining a circle. ये बात सुनना? I hope everybody understand what I'm saying, ठीक है। Alright, does it make sense? ठीक है। So actually इस पूरी की पूरी अगर मैं इसको बनाऊं तो ये बेसिकली ये इस तरह की एक तस्वीर बनेगी। I don't know ये मैंने सही बनाई है या नहीं, इस तरह की, हाँ, ये इस तरह की तस्वीर बनेगी, ओके। और इसका ये आई डोंट नो, इसको ऐसे कर, हाँ, क्या बात है ना। इसका हर पॉइंट एक्चुअली एक सर्कल बनाता है, ठीक है। एंड व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ दैट शेप, ओके। डज इट मेक सेंस? सही है। मैं आपके सामने बना के दिखाता हूं, कितने गई भाई,
यहां थी। दस किधर है? इसकी शेप किधर है? बनाई थी हमने। इसको हम ए को मूव कराना है। So look at this. So let me show you an example. So let's say आपके सामने ये एक ग्राफ है, ठीक है? ये कौन सा ग्राफ है? y is equal to स्क्वायर रूट ऑफ x। और मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, और सवाल ये पूछ रहा हूं कि इमेजिन कि इस तस्वीर को अब मैं रोटेट कर देता हूं। सो कैन यू प्रिडिक्ट कि कैसी तस्वीर बनेगी? ये तस्वीर कैसी बनेगी? हाँ, एक छोटा सा बाउल टाइप बन जाएगा। यू अग्री? है ना? ऑलराइट, ये छोटा सा बाउल टाइप बन जाएगा, है ना? क्योंकि एक्चुअली ये ऐसी बन जाएगी और वो 3D होगी, है ना? मैं आपको ये बना के दिखाता हूं। और एक्चुअली ये देखें, ये तस्वीर। सो लुक एट दिस। ये हमने एक फंक्शन लिया, ठीक है? इसका छोटा सा ट्यूटोरियल बनाएगा नौफल और वो आपको शेयर कर देगा। सो लुक एट दिस। मैं खुद जानबूझ के थोड़ा सा ये वर्टिकली दिखा रहा हूँ, ठीक है? एक्चुअली मैं तस्वीर को ऐसे दिखा रहा हूँ। मैंने बनाई 3D में शेप है, ठीक है? लेकिन आप देख सकते हैं कि ये y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का फंक्शन, ठीक है? राइट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का, ठीक है? ये मैंने फंक्शन बनाया, ठीक है? एंड नाउ लुक एट दिस। अगर आपने सरफेस बनानी हो किसी फंक्शन से, तो देयर इज अ वेरी नाइस कमांड, इट्स कॉल्ड सरफेस कमांड, ठीक है? आप कहते हैं सरफेस, आप कहते हैं एफ, आप कहते हैं कितनी सरफेस बनानी है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां पे देखें तो यहां मैंने कहा है ए को 0 से शुरू करो, कहां तक जाओ? 2 पाई तक करो, यानी 2 पाई की पूरी मैं रोटेशन करना चाहता हूं। आप इसे कम भी कर सकते हैं, ओके? राइट, और आप कहते हैं किस एक्सिस के अलोंग तस्वीर बनानी है। ये बात समझा, ठीक है? सो मैं अब आपसे सवाल पूछता हूं। अभी अभी जो मैंने सवाल किया था, वो मैंने कहा था कि मैं एक्स एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा हूं? इसकी सरफेस जनरेट करना चाहता हूं। तो अभी हमें अनस ने आंसर दिया इसका कि ये तस्वीर बनेगी इस तरह की, है ना? मैं आपको बना के दिखा भी देता हूं, ठीक है? लुक एट दिस, ये तस्वीर बनेगी। सो इसको मैं उठा के यूं करता हूं ताकि आप देख सकें कि ये असल में ऐसे ही हो रहा है। सो मैं जानबूझ के इसको यहां लेके आता हूं ताकि आप देख सकें। यार ये क्या बनाया तुमने? इसको हाइड करना है मैंने, ये, ठीक है? सो लुक एट दिस प्लीज। एक तो तुम ऊट पटांग हरकतें करते रहते हो। ये देखिए, ये मैंने जानबूझ के थोड़ा सा इसको यूं यूं दिखा दिया, ठीक है? ठीक है, ऊट पटांग हरकतें ही से तो चीजें बनती हैं, ठीक है? तो आई एम नॉट सेइंग एज ए नेगेटिव सेंस, इन पॉजिटिव सेंस, ठीक है? सो लुक एट दिस, प्लीज लुक एट दिस कि हम क्या कर रहे हैं। ये देखें जी, ये बात है। वाह, ये देख रहे हैं आप? क्या बात है ना? ठीक है? और अगर आप इसे सीधा करना चाहें तो यहां से पकड़ के सीधा भी कर सकते हो, ठीक है? जिस एंगल में मर्जी देखना चाहे आप देख सकते हैं। क्या बात है भाई, नौफल छा गया, ठीक है? ठीक है, आई विश कि मैं इस जमाने में होता, कैलकुलस पढ़ रहा होता। आई वुड हैव ऑप्टेड कैलकुलस फॉर माय, ऑलराइट। इट्स ब्यूटीफुल, रियली ब्यूटीफुल, फैसिनेटिंग, ठीक है? सो द थिंग इज के व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू ड्रॉ दिस पिक्चर, ठीक है? और
अच्छा, एक जो जरूरी बात है वो ये कि इसने यहाँ रोक दो, ठीक है। ऑलराइट, नाउ माय क्वेश्चन इज हाउ टू कंप्यूट द वॉल्यूम ऑफ सच शेप, ठीक है। अच्छा, कैन यू टेल मी व्हाई दिस मेथड सेज दिस मेथड? Every point is creating a disk. So इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपका क्रॉस सेक्शन होगा वो आपको पता है कैसा होगा, कैसा होगा, डिस्क होगी, ओके, एक डिस्क होगी। ये बात समझ आई? यू नो दैट कि आपका जो आप क्योंकि उसको सर्कुलर वे में रिवॉल्व कर रहे हैं शेप बनाने के लिए, वॉल्यूम बनाने के लिए, तो यू नो कि एवरी पॉइंट इज एक्चुअली क्रिएटिंग ए डिस्क। ये बात समझ आई? ठीक है। उस डिस्क का रेडियस क्या है, उस एफएक्स की वैल्यू, ये बात समझ? उस फंक्शन की उस जगह पर क्या वैल्यू है। एक्चुअली अगर मैं कहूं कि मुझे ये जो भी तुमने शेप बनाई है, ठीक है, ये जो भी तुमने शेप बनाई है, अगर मैं कहूं कि मुझे इसका वॉल्यूम निकाल दो, तो एक्चुअली ऑल यू हैव टू डू इज क्रिएट सो मेनी डिस्क, है ना, ऑलराइट। और हर डिस्क का क्या होगा, एक रेडियस होगा, रीजन होगा, राइट। तो मैं इसे कह सकता हूं कि वो बेसिकली क्या करेगा, एक रेवोल्यूशन क्रिएट करेगा और वो एक्चुअली एक डिस्क होगा, है ना। सो एक्चुअली मुझे हर एक्स आई का एरिया कंप्यूट करना है, एंड दैट इज, मैं इसको आर एक्स आई कहता हूँ। मैं इसलिए आर एक्स आई कह रहा हूँ क्योंकि हमारी बुक बेस्ड की नोटेशन आर एक्स आई है, ठीक है, ऑलराइट। ये बात समझ आई? और इसको एक्चुअली एक्चुअली इसको आर वो इसलिए कहता है क्योंकि एक्चुअली ये एक रेडियस है। और व्हाट इज आर? आर इज एसेंशियली एफ एट एक्स आई, है ना। ये बात समझ, ये कोई डिवीजन नहीं है, ये एसेंशियली वही है, जो भी फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट के ऊपर होगी वही उसके रेवोल्यूशन की वैल्यू होगी, ओके, ऑलराइट। सो एक्चुअली माय वॉल्यूम इज नथिंग बट, क्या होगा, मैं इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है, dx, ठीक है, पाई आर एक्स आई स्क्वायर, ओके, ऑलराइट, डज इट मेक सेंस? ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि जो एक डिस्क का एरिया है वो किसके बराबर है, वो बराबर है पाई आर स्क्वायर, ओके। सो हर एक पॉइंट पे जो उसका आर है वो डिफरेंट हो जा रहा है। ये बात समझ आई? एंड ऑल यू हैव टू डू इज डू रिमन सम एंड यू डन। ये बात समझ आई? ठीक है, डज इट मेक सेंस? सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। और बाय द वे इसकी लिमिट कहां से लेकर कहां तक होगी, 0 से लेकर कहां तक, 4 तक, ठीक है। कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस रेडियस इक्वल टू, अंडर रूट एक्स। सो दैट इज नथिंग बट 0 से लेकर पाई तक इंटीग्रेट करो, सॉरी 4 तक इंटीग्रेट करो, और यहां क्या हो जाएगा, पाई एक्स dx। ये बात समझ में, एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, पाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, एंड दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2 4 स्क्वायर, राइट, माइनस 0, एंड दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, कितना हो जाएगा, 8 पाई, और यहां पे आप रख सकते हैं मीटर क्यूब। डज इट मेक सेंस? ठीक है, लेट्स चेक, दिस इज द शेप विच इज गोइंग टू बी क्रिएटेड, ठीक है, राइट। और ये इसके रेडियस की वैल्यू है, इसके बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के बराबर, ओके, ठीक है। एंड द एरिया इज, अगर मैं डिस्क मेथड से काम करने की कोशिश करूं
So essentially all I have to do is again compute the integral of the area. Okay, and area here is pi r x square. Okay, all right, ds. और ये मैं कंप्यूट कर सकता हूं, ठीक है। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। क्या बात है, डज इट मेक सेंस? ठीक है, कूल। सो फार सो गुड, everybody understand? Now here comes the more interesting problem, and that interesting problem is this. You are given a circle of radius a. Okay, you are given a circle of radius a. Okay, okay, और ये along x axis है, ठीक है। और अब देखें, और मैं वही कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं, x के along इसे क्या कर देता हूं, यू रोटेट कर देता हूं, ठीक है। ये बात सुन रहे, ठीक है। सो कंसीडर दिस कि ये x एक्सिस के along कोई तस्वीर बनी हुई है, ठीक है। तो पहला मेरा सवाल वो ये कि अगर मैं बिल्कुल वही डिस्क रेवोल्यूशन करूं, सो बेसिकली जब मैं इसको रेवोल्यूशन करूंगा तो क्या बनेगा, इट विल मेक ए परफेक्ट स्फीयर। पर्सनल व्हाट डू आई वांट टू डू, आई वांट टू कंप्यूट द व्हाट, द वॉल्यूम ऑफ दैट स्फीयर। ओके, ये बात सुन रहा है, सो फार सो गुड। ओके, तो वो कैसे कंप्यूट करें, ठीक है। ऑलराइट, ये मैं आपको दिखा भी देता हूं कि हमने बड़ी मजे की तस्वीर बनाई हुई है। आई थिंक इट इज दिस, ये थी, नहीं ये थी, ये थी, ये थी, ये क्या है, ये थी, ये रही, ये इसका एक्स एक्सिस है, ठीक है। एंड आई होप एवरीबडी कैन सी दैट दिस रेड इज एक्चुअली एक्स एक्सिस, नजर आ रहा है सबको, दिस रेड इज एक्स एक्सिस, और इसके अराउंड ये सर्कल बना हुआ है, और इसको हम रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। यानी एक्स के अलोंग हम क्या करते हैं, इसको रिवॉल्व करते हैं। क्यों, मैंने नहीं करना, मैंने नहीं करना, ठीक है। अच्छा, ये मैंने किसको रोटेट करना है भाई, हाँ ए को करना है, ए को करना है। ये -1 से 1 क्यों लिखा हुआ है? ओह हियर इज द थिंग, तुमने तुमने हॉल्ट किया उसे, जस्ट अ मिनट। आह, माउस कहाँ है यार, बहुत जल्दी बताया तुमने यार। सो मैंने क्या करना है, इसको, ओके। तो मैंने किया क्या है, सवाल ये एक हो, ये मुझे समझ में नहीं आई, तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने फुल करना चाहिए था ना तुम्हें, ये सेमी सर्कल क्यों मूव कर रहे हो तुम, हाँ यार तुमने फिर वही काम किया, 360 तक पूरा कर दो। तो तुम एक एक तुमने पूरे सर्कल को नहीं किया, तुमने एक सेमी सर्कल को किया, हाफ फंक्शन किया। तुम्हें मैंने कहा भी था सर्कल से कर लेना, इसलिए मैंने कहा था इसको करना, ये और है। खैर बेटा, ये आप ना खुद कीजिएगा जाके, ये वो ये ओके, ये वो वाला तस्वीर बनाने की कोशिश करता हूँ। खैर प्लीज आपने जाकर, आपका होमवर्क है, और होमवर्क ये है बेटा, यार ये मैंने किया तो बस, नहीं किया बस। सो बेसिकली आपने करना क्या है कि ना, कि ये इसकी सरफेस को बिल्कुल इसी तरह से ही मूव करना है, ठीक है, रोटेट करना है,
ठीक है। सो यू विल गोइंग टू क्रिएट दिस पिक्चर। इसमें से थोड़ा सा मसला सिर्फ एक और होता है, वो ये होता है कि ना आप आमतौर पे ये ड्रॉ करेंगे तो सर्कल बनता है, सफेयर बनता है, ये सिलेंडर बन जाता है ना। ये सिलेंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये ना सिलेंडर की इक्वेशन होती है 3D में। तो अगर आप शक्ल बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? हाँ, ये देखो ना मसला पता क्या आता है, ये देखो मैं अगर ये शेप लेता हूँ ना, इन सारों को मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल हाइड, ठीक है। ये देखो ये है ना तस्वीर। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ ना कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कर दूं, ये देखो। एक मिनट, एक मिनट, हाँ नहीं मेरे ख्याल सर्कल ही बनेगा यार। अगर मैं ए करूंगा, ए स्क्वायर करूंगा तो फिर सिलेंडर बनेगा। नहीं, ए असल में पहले ही बन गया हुआ है ना, तो मैं लेट्स से टी स्क्वायर कर देता हूँ। नहीं, टी से भी नहीं बनेगा, बस वन ही बनेगा, सर्कल ही बनेगा, ठीक है। और अब बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे इसकी सरफेस बनानी है, तो मैं करूंगा सरफेस, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, सरफेस करूंगा किसकी, या इसका नाम क्या था फंक्शन का, ई क्यू टू था। हद होती है यार, और जा भाई। हाँ जी, क्या था, ई क्यू टू कॉमा 2 पाई। हाँ, यहाँ तो मुझे वो नहीं देना पड़ेगा, नहीं एंगल क्यों देना है? मुझे तो उसको पूरा रोटेट करवाना ना। नहीं, मैंने एंगल क्यों देना है, मैंने तो पूरा स्लाइडर देना है ना। तो स्लाइडर नहीं बनाओ तो हम कुछ बना लेते हैं, इसका नाम रखते हैं लेट्स से ए, ठीक है। और यहाँ कर देते हैं क्या, एक्स एक्सेस, तो है एक्स एक्सेस, ठीक है। ए पहले ही बना हुआ है क्या? हाँ ये देखें, ये देखें, ये बना हुआ है। इसको मैं यहाँ से छुपा के छोड़ा देता हूँ, और यहाँ खुद जाके बना देता हूँ। कहाँ से लेकर कहाँ तक, जीरो से लेकर, जीरो से लेकर कहाँ तक, 2 × पाई। हाय, जीरो से लेकर कहाँ तक करेंगे, 2 × पाई, ठीक है। तो यहां गए और इसको थोड़ा सा यूं आगे कर लेते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलोंग लेके आते हैं, एंड हियर यू कैन सी कि ये आपकी क्या बन रही है। कैन यू टेल मी व्हाट्स द प्रॉब्लम, डबलिंग हो रही है। तो इसको जीरो से लेकर 2 पाई तक नहीं करना चाहिए, जीरो से लेकर कहां तक करना चाहिए, पाई तक करना चाहिए, ठीक है। या अब एक इंपॉर्टेंट बात, वो ये, आपको याद है ये, यार यहां से कैसे लेबल होता है, ए में होता है। मैंने इस पर ड्रॉ करना कैसे करूं, हाँ, कर्सर, कर्सर सेलेक्ट किया, कर्सर से नीचे तो कोई है ही नहीं, 3D में नहीं होता, 3D में नहीं होता। अच्छा खैर, मैं ये बता रहा हूँ बात, वो ये कि फॉर एग्जांपल ये तस्वीर है ना, इस तस्वीर को बेटा आप गौर से देखें, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना है, ये बेटा बताएं, इस सर्कल की का रेडियस कितना है, ए है। तो एक्चुअली यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस है ए, और मुझे ये बताएं यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना है, माइनस है। तो एक्चुअली अगर आप देखें, आप मेरी बात गौर से देखें, ये बेसिकली एक ये बेसिकली क्या बना है, आपके सामने जो हमने अभी तस्वीर बनाई, ये बेसिकली एक क्या बना है, ये एक क्या बनी होगी बेटा बताएं, ये एक सफेद बनी है ना। अच्छा, अगर आप गौर से देखें, मैं तस्वीर शायद थोड़ी सी अगर मैं इस तस्वीर को ये बताता हूँ, इस तस्वीर को अगर मैं यहाँ से कट करूं तो एसेंशियली हो क्या रहा है, आप थोड़ा गौर से देखें। यहाँ तस्वीर थोड़ी सी मैं जूम कर लेता हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी ना, थोड़ी सी नहीं, काफी अच्छी बनी हुई है। इस तस्वीर को थोड़ा सा बेटा गौर से देखें,
सर्कल का 0 से लेकर कहां तक डिस्टेंस जाता है? ए तक जाता है। ओके, ऑलराइट। और व्हाट इज एक्स? एक्सेस के इस 0 से ए के दरमियान में कोई चीज है, ठीक है। तो मैं कहता हूं अगर मैं यहां से एक्स मूव करता हूं, अगर मैं यहां से एक्स मूव करता हूं, तो मुझे ये बताएं कि आ, इस डिस्क का एरिया किसके बराबर होगा इन टर्म्स ऑफ एक्स? बताना है। अगर बेटा मैं यहां से एक्स मूव करता हूं, तो ये आप दोबारा गौर सुने मैं क्या कह रहा हूं। अगर एक्स मेरा 0, अगर एक्स मेरा 0, तो ये मेरी दरमियान वाली डिस्क बनती है, वो किसके बराबर होगी? उसका एरिया किसके बराबर होगा? पाई ए स्क्वायर। पाई ए स्क्वायर। क्यों ए स्क्वायर? राइट, क्योंकि ये दरमियान वाली डिस्क है, सबसे बड़ी डिस्क है ना? ये बात नहीं? अच्छा मुझे एक और बात है, अगर ये सबसे आखिरी वाली डिस्क में कन्वर्ट करूं, तो ये यहां से जब कट करेंगे तो वो किसके बराबर होगी? वो 0 के बराबर होगी। ये बात है ना? राइट। अगर इसको आप केयरफुली देखें तो एसेंशियली हार्ड डिस्क जैसे जैसे एक्स आगे जाता जाता है, वैसे वैसे उसका एरिया कम होता जाता है। ओके, दरमियान वाली डिस्क जो होती है, खरबूजे की दरमियान वाली जो फांक होगी, जो भी हम दरमियान से काटेंगे, वो सबसे बड़ा उसकी डिस्क होगी, है ना? ये बात समझ? और जिस तरह आप आगे जाते जाएंगे वो फांक छोटी होती जाएगी, है ना? एनजी होता ना, ठीक है? तो बिल्कुल वही बात है, ठीक है? तो बेसिकली जितना मैं आगे जा रहा हूं उतना उसका जो डिस्क है उसका एरिया कम हो जा रहा है। सो द थिंग इज इफ यू लुक इट केयरफुली, दिस essentially is following a pattern, and that pattern is essentially given by this pi a square minus x square. Okay, so go home, check it कि कैसे निकाला है, ठीक है? एक्चुअली कुछ भी नहीं किया, आपने y स्क्वायर की वैल्यू निकाली है। यू नो कि सर्कल की जो इक्वेशन है वो ये है, और जैसे जैसे x चेंज होता है उससे कोरस्पॉन्डिंग y चेंज होता है। तो एक्चुअली आप यहां पुट करेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ जाएगा। ये बात सुने? और आपको यहाँ पर क्या चाहिए था? यहाँ पर बेसिकली मुझे सर्कल जो चाहिए, तो ये बेसिकली जिस डिस्क का, इस डिस्क का जो ये है ना, ये जो उसकी हाइट है, उसकी हाइट इज एसेंशियली टेलिंग अस कि वो उसका कितना एरिया है। ये बात सुनाई? सो एक्चुअली आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग इट्स वाई, और वो वाई मैं कैसे निकालूंगा? इस एक्स की बेस पर निकालूंगा। ये बात सुनाई? और इसीलिए हमने ये वैल्यू यहां से निकाली, ठीक है? ऑलराइट। और एक्चुअली मुझे आर उसका हाइट स्क्वायर चाहिए, हाइट भी नहीं चाहिए, हाइट स्क्वायर चाहिए। तो मुझे कोई स्क्वायर रूट वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली ये निकालूंगा, ठीक है ना? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हाँ, अंडर रूट नहीं, जब उसका, क्योंकि मैंने उस रेडियस का स्क्वायर करना ना, तो वो प्लस माइनस आएगा। यहां से निकालो ना, यहां से बेटा वाई की वैल्यू निकालो, तो वो आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट और प्लस माइनस। बट जब आप पाई आर स्क्वायर होगा तो प्लस माइनस वैसे कैसे हो जाएगा? तो एक्चुअली यही कुछ आ जाएगी। ये बात समझ? ठीक है? डज इट मेक सेंस? एंड नाउ यू ओनली हैव टू इंटीग्रेट दिस, राइट? ठीक है? सो एक्चुअली द वॉल्यूम इज नथिंग बट, क्या करें आप पहले एरिया निकालें, ठीक है, जो कि हमारे अभी निकाल लिया, और एक्चुअली आप इसको इंटीग्रेट कर दें। अच्छा, इंटीग्रेट कहां से कहां तक करें? हम एक्स के अलोंग कर रहे हैं, हम एक्स के अलोंग डिस्क को कट कर रहे हैं। तो मुझे बताएं मेरी मेरी लिमिट कहां से कहां तक होंगी? माइनस ए से लेकर ए तक। ओके, सो माइनस ए से लेकर ए तक, और इसको मैंने इंटीग्रेट करना है, एंड यू आर डन। दिस कम्स आउट टू बी 4/3 pi a cube. That's the volume of the sphere. ये बात समझे? That's the exact formula of volume of the sphere. जो खूबसूरत बात है ना, वो ये है कि आर्शिमिडीज न्यू इट, ठीक है? आर्शिमिडीज ने इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे निकाला था? दैट्स योर होमवर्क, ठीक है? और एक्चुअली न्यूटन लेबनीज रीडिस्कवर्ड इट। वो तमाम न्यूटोनियन
आर्किमिडीज की जो ज्योमेट्री थी, ठीक है, वो बेसिकली दोबारा से डिस्कवर हुई, और ना सिर्फ ये कि डिस्कवर हुई बल्कि एक्सटेंड हुई, क्योंकि एक्चुअली हम आप कोई भी शेप को निकाल सकते हैं। ओके, राइट, गुड, ठीक है। एक छोटी सी बात, लुक एट दिस एग्जांपल। अच्छा, इसमें पहले तो मुझे बताएं, सिर्फ मुझे शेप बनाने में इंटरेस्टेड हूं मैं, मुझे बताएं इसमें सवाल क्या कह रहा है। वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है, ठीक है, लेकिन वो एक इंपॉर्टेंट बात करता है। वो क्या कह रहा है, तस्वीर को थोड़ा गौर से देख, बल्कि तो पहले सवाल को गौर से पढ़े, तस्वीर बाद में देखेंगे। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द रीजन बाउंडेड बाय वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आपके सामने कह रहा है, एंड द लाइन वाई इज इक्वल टू 1। अच्छा, पहले इसको वाई इज इक्वल टू 0 कर दो। अगर मैं वाई इज इक्वल टू 0 करूं ना, तो एसेंशियली मैं कह रहा हूं ये वाला पूरा मुझे वॉल्यूम चाहिए, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, व्हाट इफ के वो कहे कि मुझे x इज इक्वल टू 1 से लेकर 4 तक चाहिए, तो इसका मतलब है ये मुझे पूरा वॉल्यूम चाहिए, लेकिन ये रोटेट होगा यहां से जैसे, है ना, तो ये वाला पार्ट मुझे नहीं चाहिए, ये बस है ना। तो अगर मैं इसको रोटेट करूंगा तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है, यानी ये पूरी सरफेस ऐसे बनेगी, ठीक है, और बड़ा सारा प्याला होगा, ठीक है, बट वो ये नहीं कह रहा, वो एक्स यानी वाई इज इक्वल टू 0 के ऊपर रोटेट करने को नहीं कह रहा, वो किस पे रोटेट करने को कह रहा है, वाई इज इक्वल टू 1 पे रोटेट करने को, यानी कि वो कह रहा है इस लाइन पे रोटेट करो। अगर इस लाइन पे रोटेट करेंगे तो क्या होगा, वो यहीं पे ही रोटेट होगा, मतलब वो यहीं पे ही ऐसे कोई चीज बनेगी। ये बात समझना, डज इट मेक सेंस, ठीक है। सो एक्चुअली जो तस्वीर बनेगी वो ये होगी, ये बात समझना। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। अगर मैं कह देता कि मुझे y इज इक्वल टू सॉरी नहीं, y इज इक्वल टू 0 लाइन के ऊपर चाहिए, तो ये तस्वीर यहां से यूं बनती, ये बात समझना, ठीक है, ऑलराइट। और ये करने के लिए अब पहला तो मुझे ये बताएं कि मुझे यहां पर, क्योंकि मुझे इसके अराउंड रोटेट करना है, तो ये है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का ग्राफ, बट मुझे बताएं इसका हाइट कितनी है, यानी मुझे तो असल में अब जो ड्राइंग करनी है वो इसकी बेस पे करनी है, राइट। मुझे जो वॉल्यूम क्रिएट करना है वो करना है बेटा इसकी बेस पे, यहां से लेकर यहां तक की बेस पे, यहां से लेकर यानी यहां से ये यूं रोटेट होना है यहां से, ऐसी है ना। तो मुझे बताएं दो कर्दियों में इनके दरमियान में आपको एरिया निकालना है। पहले तो मुझे बताएं ये यहां से यहां तक कितना बड़ा एरिया होगा, यहां से ज्यादा हाइट कितनी होगी, वो होगी अंडर रूट एक्स -1, है ना। सो एक्चुअली दिस इज द ग्राफ, राइट। सो एक्चुअली अगर आप इसको तस्वीर बनाएंगे तो आपकी जो डिस्क बनेगी उसका जो रेडियस होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स -1 होगा। ये बात समझ आई, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। और जो आपने इंटीग्रेट करना है वो, क्योंकि उसने कहा है कि इसी क्लोज रीजन में होना चाहिए, ठीक है, तो वो इंटीग्रेट करेंगे 1 से लेकर कहां तक, 4 तक। ये बात समझ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आखिरी बात, अभी हमने सारा काम जो किया था वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग किया था, मैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग कर सकता हूं, ओके, मैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी ये तमाम काम कर सकता हूं, बस, ठीक, ठीक है, ये सारा काम मैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी कर सकता हूं, ठीक है। और ये एक होमवर्क है आपका जिसमें तस्वीर ये दी हुई है और वाई एक्सिस के गिर्द अलॉन्ग कराना है, तो जो शेप बनेगी वो ये होगी, मेक सेंस। और इसका वॉल्यूम कैसे निकालना है बुक से रीड करें जाके, ये 7 और 8 एग्जाम्पल आपने खुद करनी है जाके, ठीक है, ठीक है। थैंक यू जी।